हेलो बच्चों, आप लोग का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है भाई। इधर डाउनलोड होता है, उधर फटाफट कॉपी आ जाती है। ठीक है, अच्छी चीज है बेटा जी। काफी एक साल मैंने पढ़ाया, काफी बच्चों का मैं नाम नहीं जान पाया हूँ। तो अगर आप लोग जब रिटन वर्क भेजते हो तो उसमें अपना रियल नेम, है ना, रियल नेम जरूर लिख के भेजो, एक जरूर होना चाहिए। और साथ में रियल नेम के साथ साथ किस क्लास में आप पढ़ते हो। कुछ बच्चों का नाम तो मैं जानता भी हूँ, नाम लेता भी रहता हूँ, है ना, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना भेज देते हैं और मैं उनका नाम नहीं जानता। जैसे कभी कभी एक नो एक्सक्यूज करके आ जाता है, तो उसमें ठीक है, अपना अपना सबका कोडिंग है, लेकिन एक बार नोट्स में जब भी आप हमको भेजो, है ना, जो भी भेजो, जो भी बच्चे भेजें, एक बार जितने लोगों में नाम मैंने ले लिया है इसका मतलब उनसे मैं जानता हूं, उनका नाम जानता हूं। लेकिन आप लोगों के मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जिनको मैं फेस से तो जानता हूं लेकिन नाम से नहीं जानता हूं। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा, आपकी बार जब फ्यूचर में एक दो लेक्चर्स में अपने आप नोट्स भेजिएगा तो प्लीज अपना नाम और क्लास जरूर सेंड करना, ठीक है, ताकि मैं उसको मोबाइल में सेव कर सकूं। ठीक है, अब ये ऐसा टाइम चल रहा है, इसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी आपसे चाहूंगा कि भाई पर्सनली आपसे जुड़ा रहूं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट भी करता रहूं। ठीक है ना, मान लिया आपने फोन मिला दिया और मेरे मोबाइल में नाम नहीं आया, तो इसका मतलब हो सकता है मैं उसको नहीं उठा भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, नहीं भी उठा सकता हूँ, लेकिन अगर नाम सेव रहेगा आपका तो पक्का 100% उठेगा और पक्का आपके सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मिलेंगे। तो जिन बच्चों का नाम मैंने वीडियो लेक्चर्स में नहीं लिया है उनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम जरूर एक बार लिख के भेजें। जब नोट्स को कंप्लीट करें, जो भी 11-12 जो भी लेक्चर्स है, कमिंग जो भी लेक्चर्स आप सेंड करेंगे उसमें प्लीज अपना नाम जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, नेम एंड क्लास, ठीक है, दोनों चीजें कि आप किस सेक्शन में हो, मेडिकल में हो, 12th A में हो या 12th B में हो, ये जरूर बेटा जी मेंशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आई तक आपको बता दिया था, आई के बाद जे में आ जाओ। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया जाए कि अमोनियम का कोई सॉल्ट लिया है, तो जैसे मैं पोटेशियम के लिए POT डॉट लगा देता था, उसीलिए अमोनियम के केस में भी AMM डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऋषभ का एक सवाल है, अच्छा सवाल है। उसने क्वेश्चन पूछा क्या मैं अमोनियम के लिए भी लिख सकता हूं? बिल्कुल ऋषभ बेटा ये लिख सकते हो, AMM डॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट ग्रुप के लिए जो कंसेप्ट लगेगा वो सेम चलेगा, सभी में वही चलेगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक के लिए ऐसा चलेगा, दूसरे के लिए ऐसा चलेगा। जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं बेटा जी 1 to 8 लिखवाए, वो सभी में चलेंगे। वो पर्टिकुलर एक के लिए स्पेसिफाई नहीं है, वो सभी के लिए स्पेसिफाई है। राइट, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता तो पहले ही मैं आपको मेंशन कर देता। ठीक है ना, ठीक। तो आप प्लीज नोट्स भेजते समय जिन बच्चों का नाम जानता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, वो नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स तो भेजते हैं, मैं उनके नाम से फैमिलियर नहीं हूं। ठीक है, तो उनका नाम और किस क्लास में आप बैठते हो, मैं 12th मेडिकल में बैठते हो या नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग बैठते हो, प्लीज मेंशन योर नेम। ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारा महान काम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किस में लिखते हैं? रोमन वर्ड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो बेटा, ये आपका हो गया 2, ये लिखा मैंने, और ये मैंने x लिखा, ये मैंने 6 लिखा, बराबर हमारा 0। तो क्या x बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? +4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को 4 लिखना ही नहीं, मेरे को तो 4th लिखना है। क्या लिखना है बेटा? 4th लिखना है। सबसे पहले देखो नेमिंग में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पोटेशियम। राइट, मैं गलत लिखूंगा, आप सही लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं सबको अलग अलग करके लिखूंगा, लेकिन आप मिला के लिखेंगे। अगर आप भी अलग अलग लिखेंगे वो नॉमेनक्लेचर गलत होगा, IUPAC के नॉर्म को फॉलो नहीं करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे, मैं अलग अलग लिखूंगा। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हेक्सा हो गया आपका, हेक्सा। इसके बाद क्लोराइडो हो गया, ये क्लोराइडो हो गया क्लोरीन की वजह से। राइट, अच्छा, इसके बाद देखो निगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है, निगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा है, इसके पास माइनस चार्ज होता है, तो क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होगा।
जब क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होगा तो निगेटिव लिगेंड होगा, जब निगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है तो इसमें 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा बेटा? प्लेटिनेट। अब मेटल लिख दिया, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस वन 4। लिखो बेटा। लिखा बेटा? नेक्स्ट देखो, जे के बाद के में आ जाओ बच्चों, के में आ जाओ, के में आ जाओ। हमने लिखा प्लेटिनम, अब यहां पर लिखा है NH3 का ट्वाइस और Cl4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना? ये मैंने आपको लिख दिया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड, ये 0 हो गया। ये क्या हो गया? आपका 0 हो गया। अब यहां पर क्लोरीन में -1 चार्ज होता है, तो माइनस, इसमें देखो -1 चार्ज होता है, Cl में -1 होता है, तो -1 × 4 -4, तो x -4, ये तो 0 हो गया, खत्म। x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ? +4। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया बेटा? नेम देखो, शुरू करो। अब बाहर तो कुछ लिखा नहीं है, के तो नंबर है, के कोई एलिमेंट नहीं है, के ये पोटेशियम ना समझे इसको, ठीक है? के नंबर है आपका, वो लिखा हुआ है। तो अब जो है लिगेंड में आ जाओ। ये शुरू होता है ए से और ये शुरू होता है सी से। ए शुरू होता है आपका अमाइन और सी से शुरू होता है क्लोराइडो। बेटा एबीसीडी में किसको पहले लिखेंगे? ए को या सी को? बताओ बेटा, किसको लिखेंगे? बताओ। ए को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं एबीसीडी में पहले आता है ए फॉर क्या? एप्पल। एप्पल माने, बताओ, एप्पल माने क्या होता है? केला होता है ना? चल, वेरी गुड, सबको पता है। अब देखो क्या लिखेंगे। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए पहले लिखेंगे, तो ए का मतलब क्या होगा? डाई अमाइन, ठीक है ना बेटा? डाई अमाइन है ना? डाई अमाइन हो गया, 2 है ना डाई अमाइन। ये क्लोरीन कितने हैं बेटा? 4, तो ये मैं लिखूंगा टेट्रा क्लोराइडो। क्या? टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है? इसके बाद क्या लिखूंगा? अब न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है, तो क्या मैं प्लेटिनेट लिखूंगा? या प्लेटिनम लिखूंगा? तो आप जानते हो न्यूट्रल लिगेंड लगा हो, न्यूट्रल लिगेंड अगर डायरेक्टली मेटल के साथ लगा हो, तो क्या मैं आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर न्यूट्रल लिगेंड लगा हो गया या पॉजिटिव वाला पार्ट इससे लगा हुआ होगा ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो मेटल को हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी उसमें 8 नहीं लिखेंगे, लिखवा चुके हैं। अब देखो ये लगा हुआ है, यहां पर ये न्यूट्रल लगा हुआ है, इसका मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं? प्लेटिनम। क्या लिखने वाला हूं? प्लेटिनम। 8 नहीं लिखूंगा। अगर यहां पर क्लोरीन लिखा होता, ये पीछे होता, तो मैं 8 लगा देता, तो 8 नहीं लिखूंगा। और जैसे ही मैं ट्रांजिशन मेटल लिखूंगा, मेरे सामने क्या आइडिया होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 4। 4th हो जाएगा। नोट कर बेटा। नोट किया बच्चों? अब देखो के के बाद एल में आ जाओ बेटा जी, एल में आ जाओ, है ना? अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ? CO लिखा है, और ये मैंने लिखा है NH3 का TriCl3, ठीक? NH3 का TriCl3 लिखा हुआ है। अब मेरे को चाहिए पहले क्या? पहला काम तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो तो ऑक्सीडेशन, ये तो आपका न्यूट्रल हो गया, खत्म, है ना? 0 × 3 0, खत्म। अब यार एक क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन -3, एक क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन -3,
ये हो गया, इसका निकालना है तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना +3, यानी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। रोमन लेटर में प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रोमन लेटर में हमको प्लस माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अच्छा एक बात देखो, अब नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखो, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। अब देखो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अब जानते हो एबीसीडी में पहले किसको लिखते हैं, एमाइन को, क्यों, क्योंकि एबीसीडी में ए पहले आता है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन, 3 है ना, ट्राई एमाइन, AMMINE, ट्राई एमाइन। अब इसके बाद ट्राई एमाइन के बाद ट्राई क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो हो जाएगा। ये क्लोराइड है तो आइडो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद किसको लिखेंगे हम, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, राइट। तो जैसे ही कोबाल्ट लिखेंगे तो क्या मैं कोबाल्ट या कोबाल्टेट लिखूंगा, कोबाल्ट लिखूंगा या मैं कोबाल्टेट लिखूंगा। बेटा मेरी बात बताओ, अगर क्लोरीन, अगर Cl3 यहां लिखा होता, अगर Cl3 इस यहां लिखा होता, अमोनिया यहां लिखा होता, ठीक, अगर Cl3 यहां लिखा होता और अमोनिया यहां लिखा होता, फिर से मेरी बात सुन लो, अगर Cl3 यहां लिखा होता, अमोनिया यहां लिखा होता, तो मैं यहां कोबाल्टेट लिखता, पहले भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। अगर Cl3 यहां लिखा होता, अमोनिया यहां लिखा होता, तो मैं यहां कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट लिखता नहीं लिखता, बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा है। अब जो है यहां पर न्यूट्रल लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ कोबाल्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कोबाल्ट लिखूंगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, जरा नोट कर पहले। लिखा बेटा। अच्छा एक बात सुन, अब मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन भी दूरी कर दूं, अब आपका मैं कंफ्यूजन एज कर ले। यहां मैंने Cl3 लिख दिया और यहां मैंने NH3 लिख दिया, थ्राइस लिख दिया, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर तो यही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो यही होगा, चेंज नहीं होगा, होगा ना। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड इसके पास आ गया। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर तो एज इट इज रहेगा, 3rd रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ समझ में आ गया कि 8 हम कब लगाते हैं, 8 हम कब लगाते हैं, इज दैट क्लियर, और 8 कब हम नहीं लगाते हैं। लिखो बेटा। लिखा बच्चों। अब अगला देखो, मिटा दे, आप लोग सही से लिखना, लाइन से, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में लिखना। एल के बाद आ जाओ, एल के बाद आ जाओ बेटा, एम में आ जाओ, एल के बाद हम एम में आ जाए, ठीक है। हमने लिखा हुआ है NiCl4-2, राइट। एक बात याद करो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर प्लस माइनस लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर प्लस माइनस लिखा है, तो एंड में जब नाम बिल्कुल नेमिंग लिख चुके होंगे तो लास्ट में आयन लिखेंगे। देखो है, कोऑर्डिनेशन नंबर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर प्लस माइनस लिखा है तो जैसे ही नाम लिखना एंड करेंगे तो लास्ट में आयन वर्ड जरूर लिखेंगे। इज दैट क्लियर, ये मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर बाहर तो कुछ है नहीं, यहां कुछ है नहीं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये देखो, ये हो गया x, इसी का निकालना है, और ये हो गया -4 इक्वल टू -2, तो x बराबर कितना हो गया, +2 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, हो गया ना। -2 क्यों लिखा, देखो इसकी वजह से,
अब बाहर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, नेमिंग शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? टेट्राक्लोराइडो, क्या लिखेंगे? टेट्राक्लोराइडो, ठीक, क्लियर। इसके बाद क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? नेगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है तो अब लिखेंगे निकिलेट, क्या लिखेंगे? निकिलेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? सेकेंड। और यह लिखा हुआ तो लास्ट में क्या लिखने वाले हैं? आयन, ना बताया था, याद आ गया? नोट करो बच्चों। लिखा? अब देखो बेटा बच्चों, एम के बाद एन में आ जाओ। अगर मैंने कहा मान लिया जाए Na2 है ना, और ZnOH का होल 4 ये ले रखा है। अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिया हुआ है, Na2 ZnOH का 4 लिया हुआ है, राइट। अब यहां पर ये क्या है? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख, ये हमारा 2 हो जाएगा सोडियम की वजह से, जिंक का निकालना है, और OH में -1 होता है तो -1 इंटू 4 -4 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया? +2 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? +2 हुआ कि नहीं हो बेटा? क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बता, सबसे पहले नेम यही शुरू करेंगे, ये हमारा हो गया सोडियम, राइट, SOD डॉट। अगर पोटेशियम होता POT डॉट, अमोनियम होता NHAMM डॉट, अगर सीजियम होता तो सीजियम CES डॉट, ठीक है ना। फ्रेंसियम होता FAR डॉट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉट लगा सकते हो। अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद लिगेंड पर आ जाओ। लिगेंड क्या है? हाइड्रोक्साइड है, जहां आइड होगा आइडो में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोक्साइड है तो जहां पर आइड लगा होगा आइड आइडो में कन्वर्ट होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी जो लोकेशन लिगेंड की होगी वही चेंज होगा। अब यहां पर सोडियम के बाद देखो इनकी संख्या कितनी है? टेट्रा हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्सो क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोक्सो बेटा हो जाएगा नहीं? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो में, ऑक्साइड ऑक्साइडो में, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर ये हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया। अब इसके बाद देखो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? OH पर नेगेटिव चार्ज वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? जिंक लिखेंगे? नहीं, जिंक नहीं लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिंकेट, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हमारे जिंक के साथ जुड़ गया तो हम जिंकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिंकेट। ये हो गया हमारा जिंकेट। तो जिंकेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला अभी आपने? 2। नोट कर बेटा। लिखा बेटा? अगला देख, एन के बाद ओ में आ जा, ओ में आ जा। देखो मैंने काफी प्रॉब्लम आपको करा दी है, कुछ मुझको लगता है 50 से 60% तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक। अगर अब भी नहीं समझ में आया अब व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन बताने के लिए मैंने मना नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अपना नाम और क्लास जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। नाम तो बहुत से बच्चों का याद भी नहीं है, शकल से मुझे सब जानते हो, मैं आपको शकल से, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। बहुत से बच्चों को मेरा नाम पता नहीं होगा। बताओ ऋषभ, तू बता मेरा नाम। ले, उसे नहीं पता है ना। तरुण बता मेरा नाम,
नहीं पता, उसको भी नहीं पता, सब भूल गए हो। अब नालायको, मेरा नाम AST सर है ना? हाँ वेरी गुड। अब देखो ओ में आ जा, ओ में एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने क्या लिया देखो, बहुत सारे टिपिकल केस लिए। अब की बार मैं क्या करता हूं कि एक मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूं, उसके अंदर दोनों न्यूट्रल, जैसा मैंने कल बताया था, आपके पिछले लेक्चर बताया था, और बाहर भी कुछ रख देता हूं। तो मैंने मान लिया जाए Cu ले लिया, और मैंने NH3 लिख दिया और H2O लिख दिया, और बहुत देर से मैंने बाहर कुछ नहीं लिखा है, मैंने बाहर बहुत देर से कुछ नहीं लिखा है, ठीक। तो अब की बार मैंने बाहर भी यूज कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। क्या मैं इसको ब्रोमाइडो लिखूंगा? क्या मैं इसके लिए ब्रोमाइडो लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि यहां पर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो लिगेंड नहीं है। क्या मैं डाइब्रोमाइड लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्या मैं डाइब्रोमाइड लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। बाहर के लिए कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने बताया था Cl2 हो, Cl3 हो, Cl4, Cl5, सिर्फ ब्रोमाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ ब्रोमाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। अगर I2 हो, I3 हो, I4 हो, I5 हो, कुछ भी लिखा हो, तो क्या लिखेंगे? आयोडीन लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोडाइड लिखेंगे। अगर इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए भी आप ऐसा यूज करेंगे, ठीक। तो यहां पर ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। यानी हमने ये भी नहीं लिखना है और ये भी नहीं लिखना है, सीधे हमें ब्रोमीन लिख से काम चला सकते हो या ब्रोमाइड से काम चला सकते हो। ब्रोमीन से काम चला सकते हो, ब्रोमाइड से काम चला सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, अब देखो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, पहले नोट करो इसको। देखो दोनों चीजें गलत है हमारी, ये भी हमारी गलत, ये भी हमारी गलत, ऐसा नहीं करेंगे, ये भी हमारी गलत, ठीक। लिखा बेटा? अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर में आ जा, बाल को मिटा दो इसको मैं। कोई बच्चे बोल रहे हैं नहीं लिख पाए अभी, जल्दी लिखो। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट वीक से मैं आपको जो है बोर्ड के भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से दूंगा, अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीक से। अब देखो बच्चों, सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं, इसको मिटाता हूं, ठीक। अब देखो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पहले मेरे को। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। Br पर एक ब्रोमीन पर 1 माइनस होता, दो Br पर 2 माइनस हो जाएगा। अब मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये -2 हो गया बराबर 0। तो x बराबर +2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? +2 हो गया। पहले लिखो इतना फटाफट। लिखा बच्चों? अब एक बात बताओ मेरे को, ये देखो, ये अमाइन है और ये एक्वा है, ठीक है। अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखेंगे? बाहर तो कुछ है नहीं, लिगेंड से ही नाम लिखना शुरू करेंगे। अब बताओ किसको लिखेंगे? एमाइन, एमाइन, फिर एक्वा लिखेंगे, लिखेंगे। इसके बाद किसको लिखेंगे? क्या मैं कॉपर को क्यूप्रेट लिखूंगा या कॉपर लिखूंगा? कॉपर को मैं क्यूप्रेट लिखूंगा या कॉपर लिखूंगा? कॉपर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा कॉपर? चाहे मैं इसको आगे कर लूं, चाहे इसको आगे कर लूं, दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। चाहे अमोनिया को पहले लिख दूं, चाहे वाटर को पहले लिख दूं, दोनों ही केस में दोनों न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल के केस में हम सिंपल एटम का नाम लिखेंगे। तो हमारा सिंपल एटम का नाम क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अब कॉपर के बाद जैसे ही हम ट्रांजिशन मेटल लिखेंगे, हमारी ड्यूटी बनती है उसके बगल में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सेकंड आ रहा है। बाहर क्या लिखा है? बाहर क्या लिखा है? Br2, यानी इसको लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। देखो बेटा, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लिखा बच्चों? अगला देखो, अगला देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं Fe और CO का होल 5, मयंक ठीक चला बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है बेटा? अच्छा, अब देख, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, CO आपका क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1 2 3 4, बता कितना होता है? बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, सोच के बताओ, न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1 2 3 4 है ना? और एक ऑप्शन लास्ट में ऑल द बेस्ट। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? अब इनमें कोई भी नहीं होगा। न्यूट्रल का कितना होगा? 0 होगा। होगा नहीं होगा? तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसका केस में हम x बराबर Fe का 0 मान ले, मामला खत्म। अब देखो, सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, तो लिगेंड में 5 लिगेंड है ना, पेंटा। अब इसके बाद लिखेंगे कार्बोनिल। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल लिखेंगे। अब एक बात बताओ, क्या लिखेंगे? फेरेट, फेरस, क्या लिखेंगे? दोनों नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयरन। क्यों लिखेंगे आयरन? क्यों लिखेंगे? क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। जब न्यूट्रल लिगेंड होगा तो हम सिंपल लिखेंगे, है ना? हम कई बार बोल चुके हैं। अब जैसे ही ट्रांजिशन मेटल लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 0। यू नो 0? 0 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट? नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? अगला देखो, P के बाद Q में आ जाओ बेटा जी, Q में आ जाओ। अगर मैंने लिखा K2 और PdCl4, ये लिख दिया मैंने, राइट? PD का मतलब पैलेडियम। तो सबसे पहले क्या काम करोगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो 2 इसका हो जाएगा, और ये x - 4 = 0, x बराबर +2। होगा नहीं होगा बेटा? होगा। अच्छा एक बात बता, अब इसका नाम, ये मैंने POT लिख दिया। क्या लिखा? पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेशियम भी लिख सकते हो, POT से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सही। अब देखो पोटेशियम लिखा। अब इसके बाद अंदर आ जाओ। अंदर लिगेंड कौन है? क्लोरीन। ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड को कैसे लिखो? क्लोराइडो। क्लोराइड कैसे लिखो? क्लोराइडो, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो हो गया, हो गया। अच्छा एक बात खत्म हो गई। अब पैलेडियम किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है? नेगेटिव लिगेंड के साथ। तो इसका मतलब पैलेडियम नहीं लिखूंगा मैं पैलेडियम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या? पहले डेट, यानी कि पैलेडियम मैंने 8 लगा दिया, पैलेडियम + 8 मिलकर के बन गया पैलेडेट। अब मैं क्या लिखूंगा? पैलेडेट, PALLADATE, पैलेडेट। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखूंगा कुछ, कितना? 2। नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? अब देखो, Q के बाद R में आ जाओ। Q के बाद R में आ जाओ। Q के बाद R में आ जाओ। अगर मैंने K2 लिखा हुआ है और Ni और Cn का होल 4 ये लिख दिया, राइट? ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 + x - 4 = 0। क्यों बेटा? =0, तो x बराबर कितना? +2। अब यहां क्या? पोटेशियम, POT, है ना? ये POT हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ये किस साइनाइड है ना? साइनाइड।
तो साइनाइड में क्या लिखेंगे, साइनो या साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो, आपकी मर्जी होगी। अब यहां पर इनकी संख्या कितनी, 4, तो ये हो गया टेट्रा साइनो, दिख रहा है आपको, टेट्रा साइनो। अब इसके बाद देखो ये निगेटिव लिगेंड है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है साइनाइड पर, तो माइनस वाला निकिल के साथ जुड़ेगा, इसका मतलब निगेटिव वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो निकिल के साथ जब निगेटिव जुड़ेगा तो 8 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, निकिलेट। अब क्या लिखेंगे, निकिलेट, क्या लिखेंगे, निकिलेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना, 2, लिखो बच्चों। लिखा बच्चों, नेक्स्ट लिखो, आर के बाद एस में आ जाओ, आर के बाद एस में आ जाओ। मैंने लिखा है CuBr4-, ये मैंने लिखा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मैंने प्लस माइनस लिख दिया, इसका मतलब एंड में सबसे आयन में लिखने वाला हूं, ठीक। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, सॉरी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये कितना हो जाएगा, x -4 बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, +3, बेटा होगा नहीं होगा, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अब कहां शुरू करेंगे, यहां भी कुछ नहीं है, तो अंदर से लिगेंड से शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, ये ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, टेट्रा ब्रोमाइडो, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव लिगेंड है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, क्या हो जाएगा बेटा, क्यूप्रेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3। लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। लिखो बेटा फटाफट। एक केस और, लिखा बच्चों, एक केस और, लास्ट केस। एस के बाद टी में आ जाओ, मैंने ले रखा MnH2O6 और ये +2, ये लिख रखा है, ठीक। अच्छा मेरे को बात बताओ, ये तो 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल 0 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यही तो होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 0 में 0 × 6 बराबर 0 से कोई मतलब ही नहीं, बात खत्म हो गई, न्यूट्रल लिगेंड, बात खत्म हो गई। अब देखो ये हेक्सा है, ये एक्वा है, नाम शुरू करो, हेक्सा एक्वा, क्लियर। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो Mn में तो कुछ करना नहीं, मैग्नीज लिखना है ना, मैग्नीज। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सेकेंड, प्लस लिखा है तो लास्ट में क्या लिखने वाले, आयन। नोट करो बच्चों। लिखा बच्चों। अब मेरे को बात बताओ, रूल जो मैंने लिखवाए थे 1 से 8 तक, उसमें कोई डाउट किसी को, इतने मैंने प्रॉब्लम आपको करा दिए। रूल 1 से लेके 8 तक जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है किसी को, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अब लिखो रूल 9, अब लिखो रूल 9, हेडिंग डालो रूल 9।